आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की इस वीडियो में 11 से 20 अप्रैल की एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। तमाम 12 बुरूज पर इस अशरे के दौरान किन किन मामलात के हवाले से तब्दीली रूनुमा होने जा रही है, इस वीडियो में आपको बयान करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब सुनने वाले खैरियत व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खुश रहें, आबाद रहें और आपकी जितनी भी ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों। रूहानी हवाले से या एस्ट्रोलॉजिकली किसी भी किस्म की आपको मशावरत की ज़रूरत हो तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये ऐसे शुरू होता है तो वो भी बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इनका हाकमे ताला मरीख जो है वो पिछले कई अरसे से बल्कि पिछले कई महीनों से अपने हबूती बुर्ज में मौजूद था और इसी दौरान इसने रुजत भी इख्तियार की और इस्तकामत भी इख्तियार की। इन्हीं वजूहात की बिना पर इनको कई एक मामलात के हवाले से मुश्किलात और परेशानियों का सामना था, ख़ास तौर पर अपनी ज़ात के हवाले से, विरासती मामलात के हवाले से, सेहत के मामलात के हवाले से, शराकती कारोबार से वाबस्ता हैं तो उन मामलात के हवाले से मुश्किलात और परेशानियों में घिरे हुए थे। अल्लाह के फजलो करम से इस अशरे के दरमियानी आपसे जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, अब मरीख जो है अपना बुर्ज तब्दील करने जा रहा है। ये शुरू के 4 दिन जो है ये इनके लिए मुश्किलात का बाइस बन सकते हैं, परेशानी ला सकते हैं, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से इस अशरे के बाकी अयाम जो है मामलात के में मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेंगे। बहरहाल आप बुर्ज अमल वालों को मैं मशवरा यही दूंगा कि इस अशरे के शुरू के अयाम में अपनी सेहत के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें, क्योंकि जिधर मरीख अपने हबूती डिग्रियों पर होगा, ख़राब पोजीशन में होगा, वहाँ 13 और 14 तारीख को जो है वो कमर भी अपने हबूती बुर्ज में मौजूद होगा। तो ये जो दिन है इनके लिए कुछ मुश्किलात का बायस बनेंगे। मुलाज़िम पेशा अफराद को अपने नौकरी के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। ये 3-4 दिन इनके दफ्तरी मामलात के हवाले से खासे क्रूशल हो सकते हैं। इसी तरह वो अफराद जो ड्राइविंग करते हैं या मशीनरी वगैरह पे काम करते हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस अशरे के शुरू के अयाम जो है इनके किसी हादसे वगैरह या एक्सीडेंट होने की निशानदेही कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ इन लोगों को चाहिए कि इस अशरे के शुरू के अयाम में लोगों के साथ गैर ज़रूरी तौर पर उलझने से गुरेज़ करें, अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करें, क्योंकि इन मामलात में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बाकी अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। जो टेंशनें पिछले कई एक महीनों से चल रही थी, जैसे कि मैंने पहले भी बयान किया कि वो इस अशरे की 15 तारीख से अब अल्लाह के हुक्म से जो वक़्त शुरू हो रहा है उनमें कमी वाक़या होगी। आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को, ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अपने गुस्से पर, अपने जज़्बात पर, अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी करते नज़र आएँगे, कंट्रोल करते नज़र आएँगे। इसके साथ ही साथ 13 तारीख को ज़ोरा जो रेट्रोग्रेशन की पोज़ीशन में था, आपके 92वें घर में मौजूद था, वो भी 13 अप्रैल को अपनी रेट्रोग्रेशन से बाहर आकर इस्तिकामत की पोज़ीशन लेता नज़र आएगा। 17 तारीख को जो है वो तारा अपने हबूती बुर्ज को छोड़कर बुर्ज हमल में दाखिल होगा, जिधर आप पहले अपने अखराजात के हवाले से परेशान थे, अपने दुश्मनों के हवाले से परेशान थे, अब अल्लाह के फज़ल व करम से इन मामलात में आपको रिलीफ़ मिलता नज़र आएगा। मामलात जो हैं वो आपके कंट्रोल में आते नज़र आएँगे और आप अपने मामलात के हवाले से जो है बेहतर फ़ैसला लेते नज़र आएँगे। इसी तरह ही वो अफ़राद जिनके कानूनी मामलात के हवाले से परेशान थे और फ़ैसला जो है इनके हक़ में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, अल्लाह के फज़ल व करम से इस अशरे की दरमियानी और आखिरी याम का वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि मामलात जो हैं वो आपके हक़ में जाते हुए नज़र आते हैं। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे के दरमियानी और आखिरी याम में इनका भी इन मामलात की तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, बल्कि ये इन मामलात से फ़ायदा भी हासिल करते हुए नज़र आते हैं। इस अरसे की दरमियानी और आखिरी याम का वक़्त आपके सैर व तफरीह के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। अंदरूनी सफ़र के लिए जाने चाहते हैं या अंदरूनी सफ़र के हवाले से प्लान बना रहे हैं तो 17 से 20 अप्रैल का वक़्त जो है वो आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को निस्बतन बेहतर मामलात की निशानदेही कर रहा है। इसी तरह वो अफराद जो कारोबारी सूरत हाल के हवाले से परेशान थे, अल्लाह के फज़ल व करम से इनके कारोबारी मामलात में भी बेहतरी देखने में आएगी। पिछले कुछ अरसे की निस्बत अब ये कारोबारी सूरत हाल को बेहतर करने के हवाले से, बढ़ाने के हवाले से खासे फ़िक्रमंद नज़र आते हैं और इनकी की गई कोशिशों के भी खासे मसबत नताइज मिलते हुए नज़र आ रहे हैं।
इसी तरह इस अशरे की 14 से 20 अप्रैल के वक्त के दौरान आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करते नज़र आते हैं। यहाँ तक कि वालिदैन जो हैं औलाद के मामलात में भी दिलचस्पी लेते नज़र आएँगे और इनकी मुश्किलात और इनकी परेशानियों के हवाले से भी खासे फ़िक्रमंद नज़र आते हैं। यानी कि यूँ कहा जा सकता है कि आप वालिदैन और बच्चों के दरमियान बॉन्डिंग जो है मज़ीद मज़बूत होती नज़र आ रही है। बहरहाल इस अशरे के वक्त के दौरान हामला ख़वातीन को अपनी सेहत के हवाले से थोड़ी बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इतनी कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। अक्सर वीडियो के नीचे कमेंट्स में बात की जाती है कि फ़लानी चीज़ के बारे में बताएँ, फ़लानी चीज़ के बारे में बताएँ। तो मैं आप लोगों के कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ, देखता हूँ और भरपूर कोशिश होती है कि उन चीज़ों को अगर किसी बुर्ज में रह गई हैं तो ज़रूर बता दिया जाए अगली वीडियो में। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि ज़िंदगी के तमाम मामलात, तमाम पहलुओं को जो है वो इस वीडियो में कवर कर लिया जाए। लेकिन बहरहाल अब बुर्ज हमल वाले अफ़राद जो मुलाज़मत के पेशे से वाबस्ता हैं, उनके बारे में बताता जाऊँ कि इस अशरे की 17 से 20 सितंबर के दौरान ये अपने दफ्तरी मामलात, दफ्तरी माहौल की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आते हैं। इसी तरह वो अफ़राद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे की 17 से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान अपने रोज़गार के हसूल के लिए ज़रूर कोशिशें करें। अल्लाह के फज़ल व करम से इनको बेहतर और अच्छा रोज़गार मिलता हुआ नज़र आता है। इसी तरह ही वो अफ़राद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे की 14 से 20 अप्रैल के दौरान रिश्ते की तलाश जारी रखें। अल्लाह के फज़ल व करम से एक इनको बेहतर और अच्छा रिश्ता मिलने की उम्मीद की जा सकती है। थोड़ी बहुत मुश्किलात तो नज़र आ रही हैं, लेकिन बहरहाल कोशिश जारी रखें। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह कौसर का। 3 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़नी है। फजर की नमाज के बाद अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक चावलों का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 17 अप्रैल की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 12/1920 अप्रैल की है। बुर्ज हमल वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सोर, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने चाह रहा है। वो अफराद जो 21 अप्रैल से 20 मई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज सोर के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम बे वाव से शुरू होता है, तो भी बुर्ज सोर के तहत आएंगे। पिछले जो कई अरसे से आपके अखराजात जो हैं वो आपके काबू में नहीं आ रहे थे। यहाँ तक कि आपके अपने बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में ऊंच नीच थी और ख़राबी की तरफ मामला थे, और ख़ास तौर पर शरीक हयात के साथ जो है सूरत हाल में कोई बेहतर तब्दीली आती हुई नज़र नहीं आ रही थी। इस अशरे के शुरू के अयाम जो हैं इन मामलात के हवाले से मुश्किलात को तो ज़ाहिर करेंगे, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से वो जो मुश्किल वक़्त था, जो मुश्किल पीरियड था, जो पिछले कई महीनों से चल रहा था, अब वो इख्तिताम पज़ीर हो रहा है। इस अशरे की 15 से 20 अप्रैल का जो वक़्त है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से मामलात में मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। आप अपने घरेलू मामलात को बेहतर करने के हवाले से फ़िक्रमंद रहेंगे, घर को एक बेहतर और अच्छी जगह बनाने के हवाले से फ़िक्रमंद रहेंगे, यहाँ तक कि अपने अखराजात के हवाले से जो परेशान थे, अल्लाह के फज़ल व करम से रिज़्क़ के मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। बहन-भाइयों के साथ जो ताल्लुकात में ख़राबी चल रही थी, इस अशरे के आखिरी 5 अयाम में मामलात जो है मस्बत सूरत हाल इख्तियार करते हुए नज़र आएँगे। वो अफराद जो इनामी स्कीम में प्राइज़ बॉन्ड वगैरह खेलते हैं या स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसीज़ वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे की 13-14 अप्रैल का जो वक़्त है, वो इन मामलात के हवाले से नुकसान की निशानदेही कर रहा है। इसलिए आपको मेरा मशवरा यही है कि इन मामलात के हवाले से इस अशरे के शुरू के अयाम में बहुत ज़्यादा मुहतात रहें। इन मामलात से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करें, ताकि किसी बड़े नुकसान से आप बच सकें। इस अरसे की 14 से 20 अप्रैल का वक़्त आपके लोगों के साथ मेल-जोल में इज़ाफ़े की तरफ इशारा कर रहा है। बड़े बहन-भाइयों के साथ और यार दोस्तों के साथ भी ताल्लुकात बेहतर होते नज़र आएँगे। इसके अलावा माशरे में इज़्ज़त व वक़ार रखने वाले लोगों के साथ भी उठना-बैठना होगा। लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ हुकूमती इदारों से वाबस्ता अगर कोई काम है, तो वो भी इस अशरे के वक़्त के दौरान हल होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अरसे की 15 से 20 अप्रैल के वक़्त के दौरान उनके मामलात में भी मस्बत तब्दीली देखने में आएगी। ओवरऑल इस अशरे का वक़्त आपके गैर ज़रूरी अखराजात में कमी की तरफ इशारा कर रहा है। बहरहाल इस अशरे की 17 से 20 अप्रैल के दौरान आप लोगों के ऊपर एतबार करते हुए नज़र आते हैं, और इस बात के भी इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि आपके इस एतबार को, आपके इस यकीन को लोग तोड़ दें। बेहतर मशवरा ये है कि ज़िंदगी के मामलात पर किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करें।
होशमंदी से और अक्लमंदी से मामलात को लेकर चलें। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में इस अशरे की 15 से 20 अप्रैल का वक़्त आपके इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहा है, रिश्ते की तलाश करना चाहते हैं या रिश्ते के मामलात को तय करना चाहते हैं, तो इस अशरे के आखिरी 5 अयाम का इंतखाब करें। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी 5 अयाम आपके शरीके हयात से ताल्लुकात में बेहतरी की तरफ इशारा करेंगे और शरीके हयात के साथ सैर-व-तफरीह के लिए, घूमने-फिरने के लिए भी जाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी 3 अयाम में आपकी औलाद के मामलात की तरफ तवज्जो भी बढ़ती हुई नज़र आएगी और इनकी तरफ से जो नाराज़गी थी या कोई नाउम्मीदी थी, वो भी दूर होती हुई नज़र आ रही है। आपसी मामलात जो हैं वो बेहतरी की शक्ल इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अफराद जो सवारी वगैरह या मकान वगैरह खरीदने का इरादा कर रहे थे, सोच रहे थे, ये लोग भी इस अशरे के वक़्त के दौरान अपनी इस ख्वाहिश को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भरपूर कोशिशें करते नज़र आते हैं और अल्लाह के फज़ल व करम से इनको कामयाबी भी मिलती नज़र आ रही है। इसी तरह वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे की 15 से 20 अप्रैल के वक़्त के दौरान रोज़गार के हसूल के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से मस्बत नताइज का हसूल होगा। नौकरी के हसूल के लिए आप लोगों को चाहिए कि अपने ब्रदर इन लॉ, अपने बड़े बहन-भाइयों और यार दोस्तों से भी ज़रूर राब्ता करें। ये भी आपकी नौकरी के हसूल के हवाले से ख़ासे मददगार साबित होते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे के आखिरी 5 अयाम में आपकी तवज्जो मज़हबी मामलात की तरफ बढ़ती नज़र आती है। इसी तरह वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के 15 से 20 अप्रैल के वक़्त के दौरान इन मामलात के हवाले से कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से मामलात जो है मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहे हैं। वो दोस्त जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहा करें। हमारे इस चैनल पर आपको जहाँ एस्ट्रोलॉजिकली वीडियोज़ मिल रही होती हैं, वहाँ पर मिस्ट्री के हवाले से, अमलियात के हवाले से और जेमस्टोन्स के हवाले से भी मुख्तलिफ वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोज़ के बारे में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता देता हूँ, वो है सूरह नसर का। 7 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़नी है ज़ोहर की नमाज़ के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। अपने मुखालफीन से बचाव के लिए, इनसे हिफाज़त के लिए, इन पे फ़तह के लिए दुआ करें, नज़र बद से और बुरी नज़र के ख़ात्मे के लिए, अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक दूध का सदका निकालते रहें। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 13 और 14 अप्रैल की है। बुर्ज सौर वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जोज़ा, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मई से 20 जून के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम काफ से शुरू होता है, तो वे बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इस अरसे के आगाज़ से ही आप बुर्ज जोज़ा वाले अफराद अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आते हैं और अल्लाह के फज़ल व करम से आपको इनमें कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। इसके साथ ही साथ इस अशरे के आगाज़ से ही आपके अंदर हकमाना सलाहियतें उभरती हुई नज़र आएंगी। यहाँ तक कि आप घरेलू मामलात बल्कि अपने ख़ानदान के मामलात के हवाले से भी अहम किरदार अदा करते नज़र आएँगे, इनमें ख़ासी इन्वॉल्वमेंट करते नज़र आएँगे और आपकी कोशिश होगी कि जो भी फ़ैसले हो रहे हैं उसमें आपकी मौजूदगी या जो भी बातें हो रही हैं उसमें आपकी मौजूदगी ज़रूर हो। इसी तरह इस अशरे की 17 से 20 अप्रैल के दौरान आप अपने इर्द-गिर्द के माहौल को अपने लिए एक बेहतर जगह बनाने के हवाले से, अपने हल्काए अहबाब में, अपने हल्काए दोस्तों में वुसअत के हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आते हैं, बल्कि इनमें आपको कामयाबी भी मिलती नज़र आ रही है। वो जोज़ा वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के शुरू के चंद अयाम तो आपके लिए मुश्किलात और परेशानी की निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन इस अशरे की 15 से 20 अप्रैल का वक़्त जो है कारोबारी सूरत-ए-हाल में मस्बत तब्दीली की तरफ इशारा कर रहा है। ख़ास तौर पे इस अशरे के इख्तिताम से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, वो इनके लिए ख़ासा खुश आइन है, क्योंकि पिछले चंद एक माह से जो ये माली हवाले से परेशान थे, माली मुश्किलात का शिकार थे बुर्ज-जोज़ा वाले अफराद, इस अशरे के इख्तिताम से वो कौकब मरीख़ जो है वो बुर्ज तब्दील कर रहा है और इनका खाना माल से निकल कर तीसरे घर में जा रहा है, जिसकी वजह से जो माली हवाले से मुश्किलात इनकी तरफ बनी हुई थी, इनके अखराजात ज़्यादा थे, आमदन कम थे, गुफ्तगू के हवाले से ये परेशानी का शिकार थे, सेहत के हवाले से कुछ मुश्किलात दरपेश थी इनको। अल्लाह के फज़ल व करम से इस अशरे के इख्तिताम से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है,
वो अब मामलात में मस्बत तब्दीली की तरफ इशारा करेगा। इसी तरह बुर्ज जोज़ा वाले अफराद को चाहिए कि रोज़गार के हसूल के लिए अपनी कोशिशों को शुरू कर दें। अल्लाह के फजल व करम के इस अशरे के इख्तिताम से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, आपको एक अच्छा और बेहतर रोज़गार मिलता हुआ नज़र आता है। इसी तरह वो अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद थे, इनको भी चाहिए कि नौकरी की तब्दीली के हवाले से अब कोशिशों का आगाज़ कर दें। जिधर पहले आपको रोका हुआ था, अब आपको मेरी तरफ से एस्ट्रोलॉजिकली इजाज़त है या आपकी पोजीशन ऐसी है कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग नौकरी की तब्दीली के हवाले से कोशिशें कर सकते हैं। इस अशरे के इख्तिताम से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, आपको चाहिए कि अपनी कोशिशों का आगाज़ कर दें। अल्लाह के फज़ल व करम से मुस्तक़बिल में आपको एक बेहतर और अच्छा रोज़गार मिलता हुआ नज़र आता है। इसी तरह इस अशरे के आखिरी 5 अय्याम में आपको एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। जिधर आप लोग बीमारी का शिकार थे, अल्लाह के फजल व करम से अब इस अशरे के आखिरी 5 अय्याम में सेहतयाब होते हुए नजर आएंगे। ज़वाजी वाले से बात की जाए तो इस अशरे के दौरान आपके ज़वाजी मामलात में कोई बेहतर सूरत हाल आती हुई नजर नहीं आ रही। बहरहाल इस अशरे की 13 और 14 अप्रैल का वक़्त ऐसा है कि जब मामलात जो है वो खासी कुशीदा सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। इसलिए आप बुरजोज़ा वालों को मेरा मशवरा यही है कि इस अशरे के शुरू के अय्याम में अपने ज़वाजी मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें और हो सके तो इस अशरे के शुरू के 5 अयाम में शक्कर का सदका करते रहें और या अल्लाह या वदूदो इसका विर्द करते रहें। कम से कम 3 तस्बीह आपने करनी है रोज़ाना। जब तक ये पहले 4 दिन इस अशरे के गुज़र नहीं जाते, आपने ये तस्बीह करते रहना है। अल्लाह ताला आपके ज़वाजी मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी अयाम में आपके अपने औलाद के मामलात की तरफ तवज्जो बढ़ती नज़र आएगी और इनके साथ सैर व तफरीह के लिए भी जाते नज़र आ रहे हैं। पिछले कुछ अरसे में अगर कोई नाराज़गी हुई थी, ताल्लुकात ख़राब हुए थे, मामलात कुशीदा थे, तो अल्लाह के फज़ल व करम से अब जो है वो सूरत हाल बेहतरी की तरफ इशारा कर रही है। इसी तरह वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे के आखिरी अयाम का वक़्त इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इस अशरे के शुरू के अयाम में आपको अपने वालिद की सेहत के हवाले से कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अयाम में मुलाज़िम अफराद को अपने अफसरान के साथ ताल्लुकात के दौरान और मामलात के दौरान बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आपसी ताल्लुकात में ख़राबी की निशानदेही हो रही है। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अयाम में दौरान ड्राइविंग आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस अशरे के शुरू के अयाम हादसे वगैरह की निशानदेही कार हैं, जिसमें आपको चोट वगैरह भी लगती नज़र आ रही है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है आयतुल कुर्सी का 11 मरतबा रोज़ाना आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक चीनी का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 12 अप्रैल की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 17 अप्रैल की है। बुर्ज जोज़ा वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सरतान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 21 जून से 22 जुलाई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम हे से शुरू होता है, तो भी बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इस अरसे के आगाज़ से ही बुर्ज सरतान वाले अफराद अपने हल्का बाब में वुसअत के हवाले से खासी कोशिशें करते नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करते नज़र आते हैं। लोगों में अपनी इज़्ज़त और शोहरत के हसूल के लिए कोशिशें करते नज़र आते हैं। लोगों में अपनी जगह बनाने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आते हैं। यहाँ तक कि वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता है, ये अपने कारोबारी सूरत हाल, कारोबारी मामलात को बढ़ाने के हवाले से, तरक्की देने के हवाले से खासी कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं। अल्लाह के फजल व करम से पिछले कुछ अरसे की निस्बत इनको कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी भी महसूस होगी और इनके हल्का बाब में भी वसअत महसूस होगी। वालिद के साथ ताल्लुकात ख़राब थे, तो इस अशरे का ये वक़्त वालिद के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की तरफ भी इशारा कर रहा है। इस अशरे की 17 से 20 अप्रैल के दौरान ये कारोबारी मामलात के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन का शिकार होते हुए नज़र आएँगे फ़ैसलों के हवाले से, लेकिन ओवरऑल फिर भी कारोबारी सूरत-ए-हाल, कारोबारी मामलात इनके कंट्रोल में होंगे और अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर होंगे। वो बुर्ज सरतान वाले अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक़्त को ज़ाया मत करें और इस अशरे की 15 से 20 अप्रैल के दौरान इस हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। इसके अलावा वो बुर्ज सरतान वाले अफराद जो अंदरूनी सफ़र का इरादा कर रहे हैं, इनको मेरा मशवरा ये है कि इस अशरे की 11 से 14 अप्रैल के दौरान अंदरूनी सफ़र के हवाले से अवॉइड करें, क्योंकि इस अशरे का ये वक़्त अंदरूनी सफ़र के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अयाम में
आपके अपने छोटे बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में भी कुछ अनबन होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अयाम में तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की बजाय दूसरी सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा मरकूज रहेगी और तलीमी मैदान में कोई खास कारकर्दगी दिखाते नजर नहीं आते। पिछले कुछ अरसे से जो टेंशनें, जो परेशानियां आपके जहन पर सवार थीं, जो गुस्सा आना, गुस्से का जाना और इस तरह की अजीबोगरीब कैफियत और मुश्किलात आपके इर्द गिर्द जिस तरह जमा हुई हों, वो इस अशरे के इख्तिताम से जो वक़्त शुरू हो रहा है मामलात में मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। इसके अलावा वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या वो अफराद जो इनामी स्कीमें या मैचों वगैरह पे नंबर लगाते हैं, इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाला वक़्त इनके लिए भी खुश आइन रहने वाला है। ये भी इन मामलात से माली फ़ायदा हासिल करने में कामयाबी हासिल करते हुए नज़र आएँगे। इस अशरे के इख्तिताम में आप सैर व तफरीह का प्लान बनाते नज़र आएँगे और बल्कि जाने के भी चांसेस वाज़िह नज़र आते हैं। इस अशरे के शुरू के अयाम में तो आपके अपने शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में कुछ खराबी आती हुई नज़र आएगी, लेकिन 15 से 20 अप्रैल के वक़्त के दौरान आप इन मामलात को बेहतर करने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आते हैं। इस वो अफ़राद जो रिश्ते की तलाश में, इनको चाहिए कि इस अशरे की 19 और 20 अप्रैल का जो वक़्त है, वो रिश्ते की तलाश के हवाले से, रिश्ते के हसूल के हवाले से ख़ासा मस्बत रहने वाला है, बल्कि 19-20 से आगे चलने वाला वक़्त भी इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। इसलिए इनको चाहिए कि 19 तारीख से रिश्ते की तलाश के लिए कोशिशें शुरू कर दें। अल्लाह के फज़ल व करम से खुशखबरी मिलेगी। आला तलीम हासिल करने वाले तालिब इल्मों की तवज्जो 15 से 20 अप्रैल के दौरान तलीम की तरफ खासी मरकूज रहेगी। यहाँ तक कि वो तालिब इल्म जो तलीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि 15 से 20 अप्रैल के वक़्त के दौरान बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। वो बुर्ज सरतान वाले अफराद जो रोज़गार के पेशे से वाबस्ता है और तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको फ़िलवक़्त तो मेरा मशवरा इनको यही है कि नौकरी में तब्दीली का ख़्याल अपने ज़हन से निकाल दें। कुछ अरसा, कुछ वक़्त गुज़ार लें। इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल करीब में एक बेहतर वक़्त आने वाला है, उसके बारे में आपको वीडियो में आगाह करूँगा। तब से आप नौकरी की तब्दीली के लिए, बेहतर नौकरी के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश कीजिएगा। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। इस वक़्त आप बुर्ज सरतान वाले अफराद को चाहिए कि अपने माली मामलात के हवाले से, अपने अखराजात के हवाले से मैनेजमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये मामलात जो है मिसमैनेजमेंट का शिकार हैं और यूँ कहा जा सकता है कि आपके अखराजात ज़्यादा हैं और आपकी आमदन कम है, जिसकी वजह से आप अपनी सेविंग्स को भी खाते हुए नज़र आते हैं। आप बुर्ज सरतान वाले अफराद को चाहिए कि इस अशरे के दौरान जर्द पुखराज स्टोन का ज़रूर इस्तेमाल करें, आपके लिए खासा बेनिफिशियल रहने वाला है। इसके अलावा इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, सूरह फातिहा का 11 मरतबा आपने पढ़नी है और 3-3 बार अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक गंदुम का सदका करते रहें। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 12, 19 और 20 अप्रैल की है। बुर्ज सरदान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज असद, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 जुलाई से 23 अगस्त के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज असद के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम मीम से शुरू होता है, तो वो बुर्ज असद के तहत आते हैं। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनके लिए इस अशरे का वक़्त खासा मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इनको चाहिए कि बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज का हसूल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर वो अफराद जो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से नाकामी का शिकार थे या इस हवाले से कोई ना कोई मुश्किलात इनको आ रही थी, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज का हसूल होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा वो तालिब इल्म जो तलीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनके लिए भी ये वक़्त खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इनको चाहिए कि इस वक़्त को ज़ाया मत होने दें। वो बुर्ज असद वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता है, इस अशरे की 15 से 20 अप्रैल का वक़्त जो है, इनकी कारोबारी सूरत हाल में मस्बत तब्दीली की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो शराकती कारोबार से वाबस्ता है, इनके भी कारोबारी मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपसी कोई रंजिशें पैदा हुई थी, तो अब मामलात जो हैं वो सेटल होते हुए नज़र आती हैं। इसी तरह आप बुर्ज असद वालों को चाहिए कि अपने अखराजात के हवाले से बेहतर प्लानिंग करने की कोशिश करें, क्योंकि इस अशरे के शुरू के अयाम जो हैं आपके माली हवाले से कुछ मुश्किलात की तरफ इशारा करते नज़र आ रहे हैं। इस अशरे की 13 और 14 अप्रैल को कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए आप बुर्ज असद वालों को चाहिए कि अपने अखराजात के हवाले से इस अशरे के दौरान अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करें।
मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि अपने गैर ज़रूरी अखराजात को किस तरह से काबू किया जा सकता है, किस तरीके से काम किया जा सकता है, इसके बारे में सोचें और अमली इक़दामात करें। कुछ हार्ड स्टेप्स तो आपको लेने पड़ेंगे, अगर नहीं ले तो आप अपने लिए मुश्किलात की वजह बनेंगे। वो अफ़राद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इनके भी इन मामलात के हवाले से मस्बत तब्दीली देखने में आएगी। मामलात जो हैं वो इनके हक में जाते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह वो अफ़राद जिन्होंने किसी शख्स को उधार रकम या कर्ज़ वग़ैरह दे रखा था, तो इस अशरे की दरमियानी और आखिरी अय्याम में वापसी का मुतालबा करें, वो चीज़, वो अशिया आपको वापस मिलती हुई नज़र आती है। वो अफ़राद जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, इस अशरे के शुरू के 4 अय्याम इनकी सेहत में ऊँच-नीच के साथ कुछ ख़राबी की तरफ इशारा तो करेंगे, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अय्याम का वक़्त जो है, वो आपकी सेहत में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। इसी तरह ही वो अफ़राद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान हैं, इनको भी मेरा यही मशवरा है कि इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अय्याम में इन मामलात को हल करने के लिए ज़रूर कोशिश करें, मस्बत नताइज की उम्मीद की जा सकती है। वो अफ़राद जो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इन मामलात के हवाले से कोई बेहतर और स्ट्रॉन्ग सूरत-ए-हाल नज़र नहीं आ रही। ख़ास तौर पर वो अफ़राद जो इन मामलात के हवाले से काफ़ी अरसे से परेशान हैं और कोई मस्बत वक़्त की तलाश में मस्बत सूरत-ए-हाल की ख्वाहिश रखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानियाँ पैदा फ़रमाए, बेहतरी फ़रमाए, लेकिन फ़िलवक़्त जो काकवी सूरत-ए-हाल है, उसके हवाले से बात की जाए तो इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही नहीं हो रही। वो अफ़राद जो ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से ज़ाती मुशावरत चाहते हो, हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी एस्ट्रोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, जियोलॉजिकली एक बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इसी तरह वो अफ़राद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान ये रिश्ते की तलाश के हवाले से कोशिशें करते नज़र आते हैं और कुछ हद तक इनको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक रिश्ता भी मिलता हुआ नज़र आता है। इनको बेहतर मशवरा ये है कि इन मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा सख्तियाँ इख्तियार ना करें और अपनी उम्र का और दीगर मामलात का भी ख़्याल अपने ज़हन में रख के एक बेहतर रिश्ते का इंतख़ाब करें। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फ़रमाए। इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अय्याम आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अय्याम में आप अपने घरेलू मामलात की तरफ ख़ासी तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि आप घर की तज़ीन व आराइश और सवारी पर अखराजात भी करते हुए नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है आयतुल कुर्सी का 11 मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफ़ीक मिक्स सब्जियों का सदका निकालते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 17 अप्रैल की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 13 और 14 अप्रैल की है। बुर्जे असद वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सुमला, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम पे गैन से शुरू होता है, तो वे बुर्ज सुमला के तहत आएंगे। इस अरसे के आगाज़ से ही बुर्ज सुमला वालों के अंदर शादी की ख्वाहिश उभरती हुई नज़र आएगी। शादी की ख्वाहिश जो है वो जोश मारती हुई नज़र आएगी। आपको बेहतर मशवरा ये है कि रिश्ते की तलाश के हवाले से, रिश्ते के तय करने के हवाले से, शादी को तारीख फाइनल करने के हवाले से या मंगनी निकाह की रसूमात की अदायगी के हवाले से इस अशरे के शुरू के जो 4 अयाम हैं, उनमें किसी भी किस्म का हतमी फ़ैसला ना लें, उनको छोड़ दें। उनमें जो है वो किसी भी किस्म का कोई इवेंट ना रखें, बल्कि 15 से 20 अप्रैल का वक़्त जो है उसको यूटिलाइज़ करें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इन मामलात में मस्बत पेशरफ्त होगी। रिश्ते की तलाश में तो एक बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आता है। मंगनी निकाह की रसूमात की अदायगी के लिए वक़्त की तलाश में थे, तो 15 से 20 अप्रैल का वक़्त का इंतख़ाब करें। शादी की बात करनी है या शादी की बात आगे चलानी है, तो भी पहले 4 अयाम को छोड़ दें। 15 से 20 अप्रैल के वक़्त का इंतख़ाब करें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मस्बत मामलात की निशानदेही हो रही है। वो बुरसुमला वाले अफ़राद जो सेहत के हवाले से परेशान थे, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, बीमारी की आइडेंटिफ़िकेशन नहीं हो रही थी, परेशानी में मुब्तला थे, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इन मामलात के हवाले से मस्बत तब्दीली रूनुमा होती हुई नज़र आ रही है। आप सेहतयाब होते हुए नज़र आएँगे और जो टेंशन या डिप्रेशन आपका इन मामलात के हवाले से आपके ज़हन पर सवार था, वो भी दूर होता हुआ नज़र आता है। इस अशरे की 15 से 20 अप्रैल के दौरान अपने माली मामलात, माली सूरत-ए-हाल को बेहतर करने के हवाले से खासी कोशिशें करते नज़र आते हैं। किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दे रखी थी, तो इस अशरे की 17 से 20 अप्रैल के दौरान वापसी का मुतालबा करें। वो चीज़, वो रकम, वो अशिया आपको वापस मिलती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह इस अशरे के इख्तिताम में 19 और 20 अप्रैल की तारीखों में एक अच्छी बात ये देखने में आएगी
कि आप लोग अपने अखराजात को, गैर ज़रूरी अखराजात को कम करते हुए नज़र आएँगे। इसके हवाले से सोचो-विचार करते हुए नज़र आएँगे कि किस तरह से इन पर कंट्रोल किया जाए, किस तरह से इनको काबू में लाया जाए और एक बेहतर और अच्छी ज़िंदगी गुज़ारी जाए। इसी तरह इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाले वक़्त में आप अपने दुश्मनों पर, मुखालफों पर गलबा हासिल करने के हवाले से भी कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आएँगे और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपको इसमें कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आती है। कारोबारी अफ़राद की बात की जाए तो इस अशरे के शुरू के अयाम जो है कारोबारी मामलात के हवाले से ऊंच-नीच के साथ कुछ खराबी की निशानदेही कर रहे हैं, कुछ मंदी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम का वक़्त मामलात में मस्बत तब्दीली की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसी तरह वो अफ़राद जो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के दरमियानी यानी कि 15 से 20 अप्रैल के दौरान इनको भी कोशिश करनी चाहिए अल्लाह के फ़ज़ल व करम से कि इनको बेहतर रिश्ता हुआ मिलता हुआ नज़र आता है। वो अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, वो इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दौरान ज़रूर कोशिश करें। यहाँ तक कि वो अफ़राद जो किसी ऐसे रिश्ते की तलाश में थे कि इनका शरीके हयात जो है बैरून मुल्क मुक़ीम हो, इनके पास भी एक अच्छा वक़्त है कि इस वक़्त के दौरान की गई कोशिशों के मस्बत नताइज मिलते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप औलाद के मामलात की तरफ तवज्जो देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के शुरू के अयाम ख़ास तौर पर 13 और 14 अप्रैल का वक़्त जो है वो अंदरूम और सफ़र के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। यहाँ तक कि इस अशरे के शुरू के अयाम में आपके अपने छोटे बहन-भाइयों और रिश्तेदारों के साथ कुछ अनबन भी होती हुई नज़र आ रही है। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है या अल्लाह या वदूदो। 3 तस्बीह आपने ऐसी करनी है और 3-3 बार अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक शक्कर का सदका करते रहें। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 17 अप्रैल की है। बुर्ज सुमला वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ जो कि है बुर्ज मीज़ान और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज मीज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम ते रे तोए से शुरू होता है तो वे बुर्ज मीज़ान के तहत आते हैं। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में है या शादी के हवाले से परेशान है, अल्लाह के फजल करम से इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। आप बुर्ज मीज़ान वालों को चाहिए कि रिश्ते की तलाश के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। इसी तरह वो अफराद जो शादी के मामलात के हवाले से परेशानी का शिकार है यानी कि बात आगे चल नहीं पा रही, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान इन मामलात के हवाले से ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर इन मामलात के हवाले से इस अशरे की दरमियानी और आखिरी याम का वक़्त जो है ख़ासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इसी तरह ही वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में रोज़गार के तलाश के हवाले से, रोज़गार के हसूल के हवाले से ज़रूर कोशिशें करें। यहाँ तक कि वो अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनके लिए भी ये वक़्त मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इनके लिए भी कोशिशें करना अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज लेकर आएगा। इस अशरे के शुरू के अयाम में आपको दफ्तरी मामलात के हवाले से, दफ्तरी माहौल के हवाले से थोड़ा बहुत मुहतात और हाज़र दिमागी का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है। मामलात इतने ख़राब होते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी कुछ कशीदगी पैदा हो सकती है। इस अशरे के 11 से 14 अप्रैल के वक़्त के दौरान कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत हाल में कुछ खराबी आती हुई नज़र आ रही है। इस अशरे की 19 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। पिछले कुछ माह से जो कारोबारी सूरत हाल में ऊंच-नीच आ रही थी, कारोबारी मामलात को बेहतर सूरत हाल इख्तियार नहीं कर पा रहे थे, अल्लाह के फज़ल व करम से अब जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, ये मस्बत तब्दीली को ज़ाहिर कर रहा है। कारोबार को बढ़ाने के हवाले से एक नए जज़्बे से, नई तवानाई से लेकर चलने की ज़रूरत है। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप बैरून मुल्क जाने के हवाले से कोशिश करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि इस अशरे की 17 से 20 अप्रैल के वक़्त के दौरान इन मामलात के हवाले से कोशिश करें। उससे पहले किसी भी किस्म की कोशिश करना आपके लिए कोई इतनी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इसी तरह आप बुर्ज मीज़ान वाले अफराद को चाहिए कि 11 से 15 अप्रैल के दौरान अपने माली मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहें, यहाँ तक कि अपने अखराजात को, अपने गैर ज़रूरी अखराजात को काबू में करने की कोशिश करें, ये आपके लिए परेशानी की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अयाम में आपको अपने दुश्मनों की तरफ से भी मुहतात रहने की ज़रूरत है, ये भी आपके खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इस अरसे का वक़्त आपके लिए अंदरूनी मुल्क सफ़र के हवाले से कोई इतनी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा है। इस अरसे के आखिरी अयाम में आप अपनी ख्वाहिशात को
हकीकी शक्ल देने के हवाले से भरपूर कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। वो अफराद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान है, इस अशरे की 15 से 20 अप्रैल के दौरान इनको कोशिश करनी चाहिए। मामलात जो हैं वो इनके हक में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल इस अशरे का वक़्त आपकी सेहत में बेहतरी को ज़ाहिर कर रहा है, लेकिन 15 से 20 अप्रैल का वक़्त ऐसा वक़्त है कि जब जो थोड़ी बहुत बीमारी आपके इस अशरे के शुरू के अयाम में आपके साथ चल रही होगी, वो भी दूर होती हुई नज़र आती है। इस अरसे के वक़्त के दौरान आप सैर-व-तफ़रीह के लिए जाते नज़र आएँगे। इसके अलावा यार दोस्तों के साथ, बड़े बहन-भाइयों के साथ मेल-जोल भी कायम रहेगा और इनसे वाबस्ता जो काम होंगे, वो भी हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इस अरसे के लिए आप बुर्ज मिज़ान वालों को चाहिए कि कैट्स आई जेमस्टोन का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह नसर का। 11 मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अरसे के दौरान हस्ब तौफीक बाजरे का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 17 अप्रैल की है। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 19 और 20 अप्रैल की है। बुर्ज मिज़ान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज अकरब, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो, मगर उनका नाम जाद, जे, द्वाद, नून, ज़ोइन से शुरू होता है, तो वही बुर्ज अकरब के तहत आएंगे। बुर्ज अकरब वालों की तवज्जो इस अशरे के आगाज़ से इश्क मोहब्बत के मामलात की तरफ खासी मरकूज रहेगी और अपने आपसी ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से भी कोशिशें करते नजर आते हैं। इसी तरह वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो इस ताल्लुक को रिश्ते की शक्ल देना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इस सिलसिले की 15 से 20 अप्रैल के दौरान इन मामलात के हवाले से कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से रिश्ते की बात चलाने के हवाले से, बात करने के हवाले से एक अच्छा वक़्त है। मामलात जो है मस्बत सूरत-हाल इख्तियार कर सकते हैं। इसी तरह ही वो अफ़राद जो रिश्ते की तलाश में है, शादी की बात चलाने के हवाले से किसी अच्छे वक़्त की तलाश में थे, इनको भी चाहिए कि इस अशरे की 15 से 20 अप्रैल के वक़्त का इंतख़ाब करें। इन मामलात के हवाले से मस्बत पेशरफ़्त होती हुई नज़र आ रही है। इस सिलसिले के शुरू के अयाम में आप सैर-व-तफ़रीह के लिए जाने का प्लान तो बनाएँगे, लेकिन जाना ना हो पाएगा। बहरहाल इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम का वक़्त ऐसी सूरत-हाल की निशानदेही कर रहा है, जब आप सैर-व-तफ़रीह के लिए जाते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इन अयाम में आपकी तवज्जो औलाद के मामलात की तरफ भी खासी मरकूज़ रहेगी। वो अफ़राद जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, इनकी भी ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आती है। वो अफ़राद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान रोज़गार के हसूल के लिए भरपूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से इनको एक अच्छा और बेहतर रोज़गार मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह ही वो अफ़राद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, या वो अफ़राद जो किसी और शहर या किसी और मुल्क नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ख़ास तौर पे 17 से 20 अप्रैल का जो वक़्त है, इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत-हाल की निशानदेही कर रहा है। वो अफ़राद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत-हाल के हवाले से मस्बत सूरत-हाल की निशानदेही हो रही है। ख़ास तौर पर इस अशरे के आखिरी अयाम में कारोबारी मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। वो अफ़राद जो क़ुरूनी मामलात या क़ुरूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के शुरू के अयाम इन मामलात के हवाले से खासी कुशीदगी की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस अशरे के आखिरी अयाम में मामलात जो हैं वो बेहतरी की शक्ल लेते हुए नज़र आएँगे। इस अशरे के शुरू के अयाम आपके गैर ज़रूरी अखराजात में इज़ाफ़े की तरफ इशारा कर रहे हैं। बहरहाल इस अशरे की 15 से 20 अप्रैल के वक़्त के दौरान आप इन मामलात को काबू में करने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आते हैं। इस अशरे के शुरू के अयाम में यार दोस्तों, बड़े बहन-भाइयों के साथ कुछ मामलात में ख़राबी आती नज़र आ रही है। अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से कोई ख़ासी कोशिशें करते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो अफ़राद जो अंदरूनी सफ़र का इरादा कर रहे हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे की 15, 16 और 17 अप्रैल का जो वक़्त है, इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत-हाल की निशानदेही कर रहा है। इन तरीक़ों में सफ़र करना इनके लिए मस्बत रहेगा और मामलात जो हैं वो इनके हक़ में जाते हुए नज़र आते हैं। ओवरऑल इस अशरे के दौरान आपको एक अच्छी और बेहतर सेहत से वास्ता रहेगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान वालिदैन के साथ वक़्त गुज़ारते नज़र आती हैं और इनके साथ ताल्लुकात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा इन दिनों में आप अपने घरेलू मामलात, घरेलू माहौल को बेहतर करने के हवाले से भी कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इस अरसे के दौरान बुर्ज अकरब वाले अफराद को चाहिए कि रूबी जेमस्टोन का इस्तेमाल ज़रूर करें, इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह फातिहा का 21 मरतबा पढ़नी और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक मिक्स दालों का सदका करते रहें। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 13 और 14 अप्रैल की है। बुर्ज अकरब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज कौस, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है।
वो अफराद जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज कौस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम फे से शुरू होगा तो भी बुर्ज कौस के तहत आएंगे। इस अरसे के आगाज से ही अपने घरेलू मामलात घरेलू माहौल को बेहतर करने के हवाले से खासे फिक्रमंद नजर आते हैं और कोशिशों में भी नजर आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान औलाद के मामलात के हवाले से भी फिक्रमंद रहेंगे और औलाद के साथ वक्त गुजारते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये इसके साथ ही साथ इस अशरे का वक्त इस खास तौर पर इस अशरे के आखिरी अयाम आपके औलाद के साथ सैर व तफरी के लिए जाने को भी जाहिर कर रहे हैं। इसी तरह वो बुर्ज कोस वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने का इरादा रखते हैं इस अशरे के वक्त के दौरान, ये लोग भी इन मामलात के हवाले से कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर इस अशरे के आखिरी अयाम में की गई कोशिशों के मस्बत नताइज रूनुमा होंगे। इस अशरे के शुरू के अयाम में आपको अपने दुश्मनों की तरफ से बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर इस अशरे की 13 और 14 तारीख का वक़्त जो है दुश्मनों की तरफ से किसी नुकसान पहुँचने की तरफ इशारा कर रहा है। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान रोज़गार के हसूल के लिए ज़रूर कोशिशें करें। ख़ास तौर पर इस अशरे की 15 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त इनके रोज़गार के मामलात के हवाले से मस्बत तब्दीलियों की निशानदेही कर रहा है। इसी तरह वो अफराद जो ख़राबी सेहत में मुब्तला हैं, इस अशरे के शुरू के अयाम में ऊंच-नीच के साथ इनकी सेहत में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर 15 से 20 अप्रैल का जो वक़्त है, सेहत में मस्बत तब्दीली की निशानदेही कर रहा है। पिछले कुछ अरसे में कोई चीज़ गुम हुई थी या चोरी हुई थी, तो वो इस अशरे के दौरान आपको वापस मिलती हुई नज़र आती है। इसी तरह वो अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं, इस अशरे के शुरू के 4 अयाम इनके लिए ख़ासे मुश्किलात की तरफ इशारा कर रहे हैं। इनको चाहिए कि इस अशरे के शुरू के अयाम को किसी तरीके से गुजार लें। इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाला वक़्त इनके इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत-हाल की निशानदेही करेगा। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे के दौरान ये लोग कोशिशें तो करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इस अशरे की 11 से 16 तारीख के दौरान इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत पेशरफ्त होती हुई नज़र नहीं आ रही। बहरहाल इस अशरे की 17 से 20 अप्रैल का वक़्त ऐसी सूरत-हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आपको रिश्ते के हवाले से मस्बत पेशरफ्त होगी और रिश्ते आना शुरू होंगे, रिश्ते के मामलात तय पाना शुरू होंगे। इसी तरह ही वो अफराद जो शादी की बात को आगे चलाना चाहते हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे की 17 से 20 अप्रैल के दौरान इन मामलात को लेकर चलें। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे का वक़्त आपके यार दोस्तों के साथ, बहन-भाइयों के साथ मेल मुलाकात की तरफ इशारा कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भरपूर कोशिशें करते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ इस अशरे का वक़्त आपके हल्का बाब वुसअत की तरफ भी इशारा कर रहा है। आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात भी कायम करने की कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों में मकबूलियत के हसूल के लिए भी ख्वाहिशमंद रहेंगे और कोशिशें भी करते नज़र आ रहे हैं। हुकूमती इदारों से जो वाबस्ता काम है, वो इस सिलसिले के आखिरी अयाम में तय पाने की उम्मीद की जा सकती है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। वो अफराद जो एस्ट्रोलॉजिकली या स्पिरिचुअली किसी भी मामले के हवाले से मुशावरत चाहते हैं, वो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी इन मामलात के हवाले से बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। आप बुर्ज कौस वालों को चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान पेरिडोट जेमस्टोन का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ा को या वासे हो। 3 तस्वीरें आपने ऐसी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद और अल्लाह ताला से दुआ करें अपने मामलात में बेहतरी के लिए। इस अरसे के लिए एक सदका आपको बता रहा हूँ, वो है नकद रकम का। हस्ब तौफीक नकद रकम का सदका करते रहें, अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 12 अप्रैल की है। इस अरसे की नेक्स्ट तारीख आपकी 13 और 14 अप्रैल की है। बुर्ज कोस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज जद्दी, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज जद्दी के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जीम खे गाव से शुरू होता है, तो भी बुर्ज जद्दी के तहत आएंगे। इस अरसे के वक्त के दौरान आप बुर्ज जद्दी वाले अफराद अपने घरेलू मामलात, घरेलू माहौल को बेहतर करने के हवाले से खासी कोशिशें करते नज़र आते हैं। अपने शरीके हयात के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के हवाले से फ़िक्रमंद भी रहेंगे और कोशिशें भी करते नज़र आते हैं। और अल्लाह के फजलो करम से इस अशरे के आखिरी अयाम में आपको इन मामलात के हवाले से बेहतरी भी देखने में आएगी। इस अशरे के शुरू के अयाम शरीके हयात के साथ मामलात में कुछ खराबी को ज़ाहिर कर रहे हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस अशरे का वक़्त उन अफराद के लिए भी खुशी और खुशखबरी की निशानदेही कर रहा है जो सवारी या मकान वगैरह खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं। इनकी ये ख्वाहिश हकीकी शक्ल में तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह वो बुर्जदी वाले अफराद जो अंदरूनी सफ़र का इरादा रखते हैं इस अशरे के वक़्त के दौरान, ये भी इन मामलात को तय करते नज़र आ रहे हैं। इस अशरे का वक़्त तालिब इल्मों की तलीम की तरफ बढ़ती हुई तवज्जो की निशानदेही करेगा
और आप अपने बहन भाइयों के साथ, यार दोस्तों के साथ अच्छा और बेहतर वक्त गुजारते नजर आएंगे और इस बात के भी इम्कान है कि इनके साथ सैर व तफरीह के लिए भी जाना हो। इस अशरे के वक्त के दौरान आप अपने औलाद के मामलात की तरफ भी खासी तवज्जो देते नजर आएंगे, खासतौर पर इस अशरे की 15 से 20 अप्रैल के वक्त के दौरान। वो अफराद जो इनामी स्कीमें, प्राइस बॉन्ड या वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग करते हैं, इस अशरे की 15 से 20 अप्रैल का वक्त इनका इन मामलात के हवाले से मिलने वाले माली फायदे की निशानदेही कर रहा है। इसी तरह इस अशरे के आखिरी अयाम आपके सैर तफरी और शादी ब्याह और इस तरह की दीगर तकरीबात में शिरकत की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, इस अशरे के वक्त के दौरान ये लोग कोशिशें करते नज़र आते हैं, लेकिन इन मामलात के हवाले से कोई बड़ी कामयाबी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। यानी कि जिस तनख्वाह या जिस पोजीशन की ये लोग ख्वाहिश रखते हैं, उस तरह की कोई ऑफ़र इनको मिलती हुई नज़र नहीं आती। माली मामलात के हवाले से कुछ मुश्किलात इनके सामने रहेंगी। किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दे रखी थी, तो इस अशरे के आखिरी अयाम में उस चीज़ की वापसी का मुतालबा करें, वो चीज़ वापस मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा वो अफराद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान है, इस अशरे के आखिरी अयाम इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं। कारोबारी अफराद की बात की जाए, तो इस सिलसिले के शुरू के 4 अयाम तो इनको कुछ मुश्किलात और परेशानी की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन इस अशरे के बाकी अयाम जो हैं इनकी कारोबारी सूरत हाल में बेहतरी की तरफ इशारा करेंगे या कारोबार की तरफ, कारोबारी मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे। वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे की 17 से 20 अप्रैल के दौरान बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कोशिशें करें। अल्लाह के फजल व करम से बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे के शुरू के और दरमियानी अयाम में बैरून मुल्क जाने के हवाले से कोशिश करना, अप्लाई करना कोई मस्बत नताइज लेकर नहीं आएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इस अशरे का वक़्त आपके अखराजात में कोई कमी की निशानदेही नहीं कर रहा है, इसलिए आपको चाहिए कि अपने गैर ज़रूरी अखराजात और माली सूरत हाल के हवाले से मैनेजमेंट करने की कोशिश करें, ताकि आप अपने आप को मुश्किल वक़्त से बचा सकें। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भरपूर कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं। बहरहाल इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में आपको इन मामलात के हवाले से कामयाबी भी मिलती नज़र आ रही है। आप बुर्ज जद्दी वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान एमेथिस्ट जेमस्टोन का इस्तेमाल ज़रूर करें, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह कौसर का 7 मरतबा पढ़नी और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफीक गोश्त का सदका करते रहें। इस अरसे की नेक्स्ट तारीख आपकी 12, 19 और 20 अप्रैल की है। बुर्ज जद्दी वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 20 जनवरी से 19 फरवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम सीन, शीन, स्वाद से, डाल से शुरू होता है, तो वो भी बुर्ज दिल्लू के तहत आएंगे। इस अशरे के आगाज़ से ही आपकी ख्वाहिश होगी कि आप अंदरूम सफ़र के लिए जाएं, और आप इस ख्वाहिश को हकीकी शक्ल देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आप अपने घरेलू मामलात को, घरेलू माहौल को बेहतर शक्ल देने के हवाले से भी कोशिशें करते नज़र आते हैं, और अल्लाह के फजल व करम से आपको इनमें कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। इसके अलावा आप अपने वालिदैन के साथ भी बेहतर और अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करते नज़र आएंगे। सास के साथ किसी नाराज़गी हुई थी, तो अब मामलात जो है वो बेहतरी की शक्ल इख्तियार करते नज़र आते हैं। ओवरऑल इस अशरे के वक्त के दौरान अपने माली मामलात, माली सूरत हाल को बेहतर करने के हवाले से भी कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इसके अलावा वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में इस अशरे के दौरान इनकी की गई कोशिशों के भी मस्बत नताइज रूनुमा होते हुए नज़र आ रहे हैं। दफ्तरी मामलात, दफ्तरी माहौल को लेकर जो परेशानियाँ इनकी पैदा हुई थी, वो भी इस अशरे के आखिरी अयाम में ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। मामलात जो हैं वो बेहतरी की शक्ल इख्तियार करते हुए नज़र आएंगे। वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो औलाद की नेमत से महरूम हैं और इसकी ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे के वक्त के दौरान इनकी ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए और आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी फरमाए। इस मामले के हवाले से या ज़िंदगी किसी भी मामले के हवाले से आप रूहानी मुशावरत चाहते हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के दरमियानी अयाम से रिश्ते की तलाश शुरू कर दें, क्योंकि इस अशरे का आखिरी अयाम जो है इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल, मस्बत पेशरफ्त की निशानदेही कर रहे हैं। इसी तरह वो अफराद जो शादी की
बात चलाना चाहते हैं, उनको भी चाहिए कि इस अशरे के आखिरी अयाम में इन मामलात के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। वो अफराद जो बिरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे की 15 से 20 अप्रैल का वक़्त इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहा है। इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। इसके अलावा इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी और तलीमी मैदान में अच्छी कारकर्दगी दिखाते नज़र आते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपने गैर ज़रूरी अखराजात को भी काबू में करने की कोशिश करते नज़र आते हैं। कारोबार के पेशे से वाबस्ता अफराद को इस अशरे के वक़्त के दौरान ऊँच-नीच का सामना रहेगा, लेकिन ओवरऑल मामलात जो है मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहे हैं। ख़ास तौर पर इस अशरे के आखिरी अयाम का वक़्त इन मामलात के हवाले से मज़ीद बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। हुकूमती इदारों से वाबस्ता कोई काम है, तो वो इतनी आसानी से हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रहमान हो या रहीम हो। 3 तस्बीह आपने इसे करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें अपने मामलात में बेहतरी के हवाले से। इसके अलावा हस्ब तौफीक काले चने का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 12 और 17 अप्रैल की है। इस अरसे की नेक्स्ट तारीख आपकी 13, 14, 19 और 20 अप्रैल की है। बुर्ज दिल्लू वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज हूत, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 19 फरवरी से 19 मार्च के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम दाल चे से शुरू होता है, तो वे बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इस अरसे के आगाज़ से ही कई एक मस्बत सूरत हाल और मस्बत मामलात का आपको सामना रहेगा, और अल्लाह के फजल करम से एक मस्बत औरा आपके गिर्द क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा। बहुत से आपके मामलात, बहुत से आपकी मुश्किलात आपकी तवक्को से हट कर तय पाते नज़र आएँगे, हल होते हुए नज़र आएँगे, जिसकी आप तवक्को नहीं कर रहे होंगे, और मामलात जो हैं आपके हक में जाते हुए नज़र आते हैं। इसी तरह इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके माली मामलात, माली सूरत-ए-हाल में भी बेहतरी देखने में आएगी। इस अशरे का वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को भी ज़ाहिर कर रहा है। ख़ास तौर पर इस अशरे की 15 से 20 अप्रैल का जो वक़्त है आपके अंदरूनी सफ़र की तरफ इशारा करेगा। अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करते हुए नज़र आएँगे। इसके अलावा इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में तालिब इल्मों की तवज्जो भी तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी और अच्छी और बेहतर कारकर्दगी दिखाते हुए नजर आएंगे। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान रोज़गार के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज की तवक्को की जा सकती है। खासतौर पर इस अशरे के आखिरी अयाम इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं। इसी तरह वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस अशरे की 11 से 14 तारीख का वक़्त जो है, इनका इन मामलात के हवाले से नुकसान की तरफ इशारा कर रहा है। आप लोगों को बेहतर मशवरा यही है कि इस अशरे के आखिरी अयाम में ट्रेडिंग करें, आपको फ़ायदा होगा। बहरहाल इस अशरे के शुरू के और दरमियानी अयाम में ट्रेडिंग करना आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा, इसलिए एहतियात बरतें। वो अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं या रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे की 17 से 20 अप्रैल का वक़्त जो है, इन मामलात को तय करने, इन मामलात को लेकर चलने के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। पिछले कुछ अरसे से इन मामलात के हवाले से जो मुश्किलात परेशानी आई थी और आप खौफज़दा थे, अल्लाह के फजल करम से मामलात जो है मस्बत सूरत हाल इख्तियार करते हुए नज़र आते हैं। वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो बिरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि फ़िल वक़्त इंतज़ार कर लें, क्योंकि इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा है। इसी तरह वो बुर्ज हूत वाले अफराद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके ये मामलात जो हैं वो तय पाते हुए नज़र आएँगे, और मामलात जो है मस्बत शक्ल लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर इस अशरे की 16, 17, 18 और 19 अप्रैल का जो वक़्त है, इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। आप बुर्ज हूत वाले अफराद को चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान टोपाज़, जिसको पुखराज कहते हैं, स्टोन का इस्तेमाल करें, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको दौरान ड्राइविंग सफ़र करते हुए कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपकी सवारी वगैरह पर होने वाले अखराजात की भी निशानदेही कर रहा है। इस अरसे के लिए आपको एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, या अल्लाह या वदूद हो या लतीफ़ हो। 3 तस्बीह आपने सी करनी और अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। तस्बीह आपने सुबह फजर की नमाज के बाद करनी है। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक लोबिया सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की नेक्स्ट तारीख आपकी 17 अप्रैल की है। बुर्ज हूत वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।